हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हाजिर हूँ आप सबके बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर। आज हम पढ़ेंगे आज़ा का नेक्स्ट चैप्टर, आज़ा का नेक्स्ट पार्ट सॉरी। अब है आज़ा का मादा और उनकी कैफियत और तौलीद, यानी कि आज़ा जो ऑर्गन्स बन रहे हैं वो किस चीज़ से बन रहे हैं और उनकी क्या कैफियत है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है ना अतिबा के दो गिरोह हैं, ठीक है, जो अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। तो आज़ा मुफरदा की पैदाइश कैसे होती है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है, ई लाइन का आज़ा मुफरदा की पैदाइश तो कैसे होती है। तमाम मुफरद आज़ा किसी बुनियादी मादा से तैयार होते हैं। इसमें सबसे दो गिरोह हैं अतिबा के। पहला गिरोह क्या कहता है, इस बारे में अतिबा के दो नज़रियात हैं। पहला गिरोह कहता है कि तमाम मुफरद आज़ा का बुनियादी और इब्तदाई खमीर वो नुतफ़ा है जिसको सीमन कहा जाता है, मनी या सीमन कहा जाता है, ठीक है। पहला गिरोह कह रहा है कि पहला गिरोह में कि सीमन से बनते हैं, जितने भी ऑर्गन हैं वो सीमन से बनते हैं। इसमें क्या होता है, आज जो जनीन होता है इन जो माँ के पेट में जनीन होता है, छोटा बेबी, वो क्या करता है, उसके ऑर्गन जो बनते हैं वो सीमन से बनते हैं, इनका ये कहना है। तो इसमें क्या होता है, जो हम मेल का जो सीमन होता है वो सीमन का जो सख्त हिस्सा होता है उससे जो है बोन बनती है, ठीक है, क्योंकि बोन सख्त होती है। और जो गरम तर यानी कि नरम हिस्सा होता है उससे जो है आज़ा बन जाते हैं, इनका ये कहना है। और इनका कहना है कि बाद में जो है वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, खून से जो है उनकी जो है परवरिश होती है और खून से वो ऑर्गन बढ़ते रहते हैं। इनका पहले गिरोह का ये कहना है। दूसरे गिरोह का क्या कहना है, जो दूसरा गिरोह किसका है, अबू सुहेल मसीह का गिरोह है। दूसरा ग्रुप जो है अबू सुहेल मसीह का ग्रुप है। इनका कहना क्या है कि अगर जो ऑर्गन बनते हैं बॉडी के अंदर, छोटे बेबी के अंदर, तो उसमें क्या है, जो मसल्स होते हैं और फैट होता है तो वो तो है इसी से बनते हैं, मनी से यानी कि सीमन से ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन गोश्त गाढ़े खून से बनता है और हरारत की वजह से उसमें क्या है, इंजमाद यानी कि जमाव और बस्तगी हासिल होती है। और शहम व समीन यानी कि फैट और मसल्स जो हैं वो खून की मायत यानी कि ब्लड सीरम और खून की चिकनाई से बनते हैं। और उनमें बरूदत की वजह से क्या है, जमाव हो जाता है, यानी कि सर्दी की वजह से वो जम जाते हैं, ठीक है। वो खून जो है जमता रहता है बरूदत की वजह से और ऑर्गन बनते रहते हैं, ठीक है। तो यह आती रहती है। यही वजह है कि ये हरारत से पिघल जाया करती है, जो फैट रहता है वो हरारत से क्या है, पिघल जाता है, यही वजह है, ठीक है। तो और बरूदत से क्या है, वो जम जाता है। तो ये अबू सुहेल मसीह का कहना है। और इनका एक कहना कि ये भी है, इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आज़ा पूरे तौर पर मनी से बनते हैं। इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आज़ा पूरी तरह से मनी से बनते हैं यानी कि सीमन से, तो सीमन से नहीं बनते पूरी तरह से। इनका कहना क्या है कि पहले तो आज़ा जो है सीमन से बनते हैं, ठीक है भाई, लेकिन बाद में क्या होता है, वही आज़ा उस ब्लड से बनते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो है फीमेल को खारिज होता है। तो अब क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ब्लड जो है जाना बंद हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो उस ब्लड से जो है ऑर्गन बनते हैं जनीन के, उस छोटे बेबी के, ओके। तो अब इसमें क्या कहते हैं, मनी क्या काम करती है, ठीक है। और औरत की मनी भी होती है, इस बारे में भी अतिबा का कौल है। तो औरत की मनी भी इसमें शामिल होती है और मेल की मनी भी, यानी कि दोनों का सीमन जो है शामिल होता है। और साथ में जो है ये भी शामिल होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड होता है वो भी इसमें बच्चों के ऑर्गन बनाने में शामिल होता है। इसमें मनी जो है वो एक खास काम करती है। जैसे कि अब दही बनाएंगे किसी भी दूध लेकर, ठीक है, तो दूध के अंदर क्या है, दही बनाने के लिए उसमें थोड़ा दही पहले से ऐड करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी मिकदार में डालना पड़ता है ताकि जो है दही पूरा बन जाए। तो उसमें जो है बाकी जो है दूध का काम करते हैं। तो इसमें मेल का जो काम रहता है वो एक थोड़ा सा दही जो हम अलग से ले रहे हैं, जिसको कभी कई जगह पर जामन के नाम से जाना जाता है और जोड़न जिसको बोलते हैं, जोड़न के तौर पर जो है लिया जाता है, ठीक है। तो उसकी तरह जो मेल की सीमन रहता है वो उस तरह से काम करता है और जो फीमेल का रहता है तो वो इस तरह से काम करता है जैसे दही बनाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये होता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं है, ठीक है। अगर हमको दही बनाना है तो दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी और जोड़न के तौर पर जो है हमें थोड़ा सा दही भी अलग से लेना पड़ेगा। तो ये काम होता है। तो इस तरह से बताइए, अबू सुहेल मसीह का कौल था। अब और नेक्स्ट देखते हैं। मुफरद ऑर्गन में क्या है, अदर सिंपल ऑर्गन भी हैं थोड़े से, जो अतिबा ने बताए हैं कि हेयर, नेल और मैरो, बोन मैरो जो होती है बोन के अंदर भरी हुई जो रहती है,
तो वो भी जो है सिंपल ऑर्गन है, क्योंकि इनके बारे में भी अगर सवाल किया जाए, अगर बाल कब ज़्यादा क्वांटिटी में बाल ले, थोड़ी क्वांटिटी में, या नाखून या मैरो ले, तो उनके बारे में अगर सवाल किया जाए तो छोटे से हिस्से के लिए भी वही आएगा जो बड़े हिस्से के लिए। अगर थोड़ा सा बाल लेंगे, छोटा हिस्सा, तो ये क्या है, किसी से पूछो तो वो ये कहेगा बाल है। और पूरे बाल ले लो बड़े बड़े, तो उनसे पूछो ये क्या है, वो भी कहेगा बाल है। ठीक है, इसी तरह से नेल का भी हो, छोटा नाखून को भी छोटा नाखून ही कहेगा आदमी, और बड़ा होगा तो उसे भी नाखून ही कहेगा। और मैरो का भी यही सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी सिंपल ऑर्गन में आते हैं तीन। और सो गाइज, अब है आज़े मुरक्कबा। आज़े मुरक्कबा क्या है, यानी कि कंपाउंड ऑर्गन क्या है। तो कंपाउंड ऑर्गन ये है कि आज़े मुरक्कबा वो आज़ा हैं कि अगर इनका कोई नुमाया हिस्सा, यानी कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा लेकर, या मखसूस कोई खास हिस्सा लेकर जो है अगर सवाल किया जाए कि ये क्या है, तो उसके जवाब में पूरे उजू का नाम ना लिया जाए, यानी पूरे ऑर्गन का नाम ना लिया जाए, तो उसका नाम अलग होगा, उसका नाम अलग, यानी कि पूरे ऑर्गन का अगर कोई भी मुरक्कब ऑर्गन है, ठीक है, आज़े मुरक्कब है, ये कंपाउंड ऑर्गन है कोई भी, तो उस पूरे कंपाउंड ऑर्गन का अलग नाम होगा, और उसके किसी एक पार्ट का अगर नाम पूछा जाए तो उसका नाम अलग होगा। लेकिन आज़े मुफरद में क्या होता है, पूरे पूरे ऑर्गन का भी वही नाम होता है, और छोटे से छोटा पार्ट लेंगे उसका, उसका भी वही नाम होता है, लेकिन मुरक्कब में अलग है। ठीक है, यानी कि उसका बिल्कुल अपोजिट। तो ये बात हो गई तारीफ की। अब देखते हैं इसकी तकसीम क्या है। सो गाइस, सबसे पहले है तरकीब अव्वली, यानी कि पहली तरकीब। पहली तरकीब क्या है, इसका टाइप में पहला टाइप है ये, तरकीब अव्वली, अव्वली या फिर पहली तरकीब। अव्वल माने पहला। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इस केस में क्या है कि इसमें आज़े मुफरदा हिस्सा लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो सिंपल ऑर्गन है, आज़े मुफरद है, सिंगल ऑर्गन, वो उनसे मिलकर जो है आज़े मुरक्कब तैयार होता है। यानी कि जैसे कि मसल्स है, उसके अंदर क्या है, लिगामेंट भी है, उसके अंदर नर्व भी है, ठीक है, और उसके अंदर टेंडन्स भी हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स भी हैं। तो ये सारे क्या है, मुफर्रद उज़ू हैं, यानी कि सिंपल ऑर्गन है, और इन सबको मिलाकर क्या बन रहा है, एक कंपाउंड ऑर्गन बन रहा है। तो ये बात हो गई तरकीब अव्वली की या पहली तरकीब की। अब सेकंड देखते हैं गाइस, अब है तरकीब सानवी या दूसरी तरकीब। तो इसमें क्या होता है, तरकीब सानवी, सानवी बोलते हैं दूसरी, सेकंड। ठीक है, तो सेकंड तरकीब क्या है, इसमें क्या है, इस केस में क्या होता है, जो पहली वाली तरकीब थी हमारी, फर्स्ट वाली, तो वो तो इसमें शामिल होती है, ठीक है, लेकिन साथ में और चीजें भी, और अज्जा भी उसके अंदर शामिल होते हैं, तो ये होगी तरकीब सानवी। तो कभी कभी क्या है, आज़े मुरक्कबा जो है इस चीज से भी बनते हैं। एक तो पहले केस में इस तरह से बनते हैं आज़े मुरक्कबा, यानी मुफरद और उनको लेकर। फिर दूसरे केस में आज़े मुरक्कबा ऐसे भी बनते हैं कि उसके अंदर पहली तरकीब तो शामिल होगी, यानी कि मान लो आंख के बारे में अगर बात की जाए, तो उसमें क्या है, तरकीब अव्वली तो शामिल है ही, क्योंकि आंख के अंदर मसल्स होती है, और मसल्स के अंदर सारे मुफरद ऑर्गन आ गए, हमारे जो लिगामेंट आ गया, हमारे नर्व आ गए, ठीक है, और जैसे मैंने अभी पीछे चार बताए थे, मेम्ब्रेन आ गई, और क्या बोलते हैं, टेंडन्स आ गए। तो चार तो वो आ ही गए मसल्स में। साथ ही साथ क्या है, आंख के अंदर जो है 3 रुतूबात होती हैं, ठीक है, रुतूबात होती हैं, और क्या बोलते हैं, उसके अंदर 6 तबकात होते हैं, यानी कि लेयर्स होती हैं 6। तो इस तरह से क्या है, पहली तो चीज शामिल है ही है, यानी कि जैसे मसल्स का मैंने एग्जाम्पल लिया, और साथ में ये दूसरी के और भी अज्जा शामिल हो जाते हैं, तो ये दूसरी तरकीब हो जाती है, यानी कि इस तरह से भी आज़े मुरक्कब जो है बनते हैं। अगर बात की जाए तरकीब सानवी की, यानी तीसरी तरकीब की, तो इसमें क्या होता है, ये इन दोनों को लिए हुए है साथ में, यानी कि इसके अंदर तरकीब सानवी में क्या है, मान लो कि जैसे फेस है आपका, फेस के अंदर आंख, नाक, कान सब चीज आ गई। अब आंख की बात की जाए, तो आंख के अंदर क्या था, हमने पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आंख का, तो आंख के अंदर तरकीब सानवी है, ठीक है, और आंख के अंदर मसल्स है, तो उसके अंदर तरकीब अव्वली भी आ गई, यानी कि दोनों इसके अंदर है तरकीब सानवी, सालिसी के अंदर है, सलासा बोलते हैं 3 को, या सालिसी, ठीक है। तो तीसरी तरकीब ये हो गई। थर्ड में क्या है, ये दोनों इसके अंदर ऐड हुए हैं थर्ड वाले के अंदर। इसके अंदर जैसे चेहरे की बात की जाए, तो उसके अंदर आंख, नाक, कान सब चीजें आ जाती हैं। तो ये बात हो गई तीसरी की। अगर बात करें तरकीब राबिई की, यानी चौथी तरकीब की, तो इसमें क्या होता है, ये तीनों ऐड हुई होती हैं चौथी तरकीब के अंदर। तो आज़े मुरक्कबा इस तरकीब से भी जो है बनते हैं। यानी कि अगर बात की जाए हमारे पूरे हेड की या सर की, जिसको खोपड़ी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, हमारे आंख, नाक, मुंह, कान तो होते ही हैं, साथ में हमारी स्किन भी होती है, ठीक है, और हमारा ब्रेन भी आ गया उसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें आ गई, तो वो सब जो है इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। तो 4 चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं, ये तीनों चीजें इसके अंदर ऐड हुई होती हैं, तो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। तरकीब राबई ये चौथी तरकीब में। तो ये इसके अकसाम हो गए आज़े मुरक्कबा के। सो गाइज, अब बात करते हैं आज़े रईसा की या वाइटल ऑर्गन की। तो इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप भूलना नहीं है, याद रखना है अच्छे से। आज़े रईसा बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सो सबसे पहले आज़े रईसा की तारीफ क्या है, आज़े रईसा किसको कहते हैं, ये जान लेते हैं। तो आज़े रईसा उन आज़ा को कहते हैं जो कुव्वत को पैदा करते हैं, जिससे कुव्वत पैदा होती है, ठीक है।
कुव्वत को अता करते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गन को कुव्वत अपने पास से पैदा करके उनको अता करते हैं, ठीक है। तो आज़ा रईसा कहलाती हैं। यानी कि अब बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी एक इंसान का ऐसा है जैसे कि एक पूरी रियासत होती है ना, जैसे कि एक पूरी कंट्री होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सरदार होते हैं। तो सरदार मतलब रईस, रईस मतलब बड़ा, तो ठीक है, उसके बगैर जो है आज़ा की जो है जिंदगी नहीं चलती है। तो अब आज़ा रईसा के चीज में ना दो दो चीजें होती हैं। एक पहला ये कि इंसानी जिंदगी को कायम और बरकरार रखने के लिए जो आज़ा रईसा होते हैं वो 3 होते हैं, और इंसानी नस्ल को बरकरार रखने के लिए जो आज़ा रईसा होता है वो 1 होता है, यानी कि टोटल 4 होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, उनकी अकसाम क्या है वो भी देख लेते हैं। सो गाइज, इसके अकसाम में सबसे पहले है कुव्वत हैवानिया। सबसे पहले कुव्वत हैवानिया यानी कि वाइटल पावर। अब ये कौन सी पावर होती है कुव्वत हैवानिया, और कौन सी पावर होती है ये, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कुव्वत हैवानिया में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, कुव्वत हैवानिया हैवानियों में पाई जाती है, ठीक है। आज़ा हैवानिया में पाई जाती है, ओके। आज़ा हैवानिया में पाई जाती है। ये बदन को खून, रूह हैवानी और हरारत पहुंचाती है। खून, रूह हैवानी और हरारत पहुंचाती है। आज़ा की जिंदगी कायम रखती है। जैसे आज़ा जो है मरे ना, आज़ा की जिंदगी कायम रखती है। और दुखानी बुखारात जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो दुखानी बुखारात कहलाते हैं, उनको जो है खारिज करती है, ठीक है। जब तक के ये कुव्वत जो है आज़ा को जो है बुखारात को खारिज करती है। और क्या करती है, ये कुव्वत हैवानिया आज़ा के अंदर कायम रहती है और उनको जो है सड़ने और गलने से बचाती है ऑर्गन्स को, ठीक है। ये वो कुव्वत होती है। अब जब तक ये बॉडी के अंदर बाकी रहती है तब तक जो है इंसान के ऑर्गन जो है महफूज रहते हैं। और इसका जो सरचश्मा है वो कल्ब है, यानी कि हमारा हार्ट है, ठीक है। तो वाइटल ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन कौन सा आता है, हार्ट आता है, ठीक है। तो जिसको क्या है, कुव्वत हैवानिया को जो प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है कुव्वत हैवानिया को, ठीक है। तो ये उज़्व रईस में सबसे पहला ऑर्गन क्या हुआ, हार्ट हुआ, जो कुव्वत हैवानिया को पैदा करता है। अब है कुव्वत नफसानिया यानी कि मेंटल पावर। अब ये क्या चीज़ है, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कुव्वत नफसानिया यानी कि मेंटल पावर, यानी कि ब्रेन का। अब ब्रेन हमारा जो है वो भी एक वाइटल ऑर्गन है, उसके बगैर भी जो है ना बॉडी में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो क्या करता है, बॉडी में जो है, पूरी बॉडी में जो है नर्व का जाल बिछाए हुए है, ठीक है। जैसा कि हमारा हार्ट पूरी बॉडी में आर्टरीज का जाल बिछाए हुए है, पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई कर रहा है, उसी तरह से हमारा ब्रेन क्या है, पूरी बॉडी में जो है नर्व की सप्लाई को फैलाए हुए है, पूरी बॉडी में नर्व फैले हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या हिस्सो हरकत की कुव्वत को अंजाम देता है, यानी कि कौन से ऑर्गन को क्या मूवमेंट करना, किसको क्या काम करना, पूरा यही संभालता है, ठीक है। अब कहीं पे आपका हाथ, अगर आप नहीं भी देख रहे, आप किसी गर्म या ठंडी चीज पे आपको हाथ लगाया जाए तो आपको पता चल जाएगा चीज गर्म है, ठंडी है। वहां से दिमाग पूरा वहां से जो है अपना जो ऑर्डर देता है, ठीक है। सेंसरी और मोटर नर्व होती हैं जो आपको पढ़ने मिलेंगी फिजियोलॉजी में। तो और क्या बोलते हैं, इसको जो है ऑर्डर देता है कि वहां से हाथ हटाना है, नहीं हटाना है, क्या करना है, चलना फिरना उठना बैठना, जो कुछ भी बॉडी के अंदर हो रहा है वो ब्रेन पूरा संभाल रहा है अपने नर्व की जरिया, ठीक है। तो ब्रेन नहीं होगा तो सब चीज बेकार है, कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है, वाइटल ऑर्गन है ब्रेन हमारा, जो क्या कुव्वत नफसानिया को पैदा करता है, यानी कि मेंटल पावर को जो है संभालता है। तो ये चीज हो गई। अब है कुव्वत तबैया। कुव्वत तबैया क्या है, यानी कि न्यूट्रिएंट पावर। न्यूट्रिएंट पावर आपको समझ में आ रहा है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अब कुव्वत तबैया क्या है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा मैटर है। यानी कि यहाँ पे जो हो गया सीवीएस हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यहाँ पे जो हो गया सीएनएस हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया हमारा, ठीक है। तो इसमें इसका जो मेन ऑर्गन है वो क्या करता है, वो कौन सा ऑर्गन है, वो है लीवर हमारा, ठीक है। तो बिना लीवर के भी बॉडी में जो है कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि लीवर भी बहुत ज्यादा काम करता है। और ये जो है अपने वेंस का जाल जो है पूरी बॉडी में फैलाए हुए है, ठीक है, वेंस का, जिसके जरिए क्या है पूरी बॉडी को जो है ना, वेंस में क्या होता है, देखो वेंस के जरिए, अब लीवर के अंदर जितने मैंने पहले अखलात वाले चैप्टर में बताया था कि अखलात में जितनी जो ग़िज़ा हमने खाई वो उसका पूरा जूस निकल के मां सारिका का जरिया, बाबुल कबीद के जरिए लीवर में जाता है। लीवर क्या करता है, उसको पूरी बॉडी में फैलाता है, ठीक है। पहले क्या करता है, बॉडी में कैसे फैलाता है कि वो वेंस के जरिया जो है ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। अब वो ऐसे भी नहीं जाएंगे, वेंस के जो है क्या है कैपिलरीज में होती हुई क्या है वो निकल के आर्टरीज में और इंफीरियर वेना कावा के जरिए, पहले वेन के जरिए क्या है वो इंफीरियर वेना कावा से होकर हार्ट में जाएंगे, और हार्ट जो है आर्टरी के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा। तो ये जो होता है वेंस के जरिए अपना काम करता है, और इसका मेन कौन सा होता है, लीवर होता है। तो पहले हार्ट
फिर क्या है हमारा ब्रेन, और दूसरा क्या है लीवर है, और इन्होंने तीनों ने अपना अपना जाल बिछाया हुआ पूरी बॉडी के अंदर। तो ये तीन ऑर्गन जो हैं ये हो गए इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए, इंसानी की बका को, जिंदगी को महफूज रखने के लिए और उसको कंटिन्यू चलते रहने के लिए ये तीन ऑर्गन होते हैं, वाइटल ऑर्गन, ठीक है, आज़र रईसा जिनको कहते हैं। तो ये मेन होते हैं। और अब जो हमारी नस्ल को बचाने के लिए जो वाइटल ऑर्गन है वो कौन सा है वो भी देखते हैं। सो गाइज अब कुव्वत तनासिला या फिर रिप्रोडक्टिव पावर। अब इसको नाम से आपको समझ में आ गया रिप्रोडक्टिव पावर या कुव्वत तनासला क्या है। ये वो है जो हमारी नस्ल को महफूज रखती है, नस्ल को बचाती है, ठीक है। अब इसमें इसका सर चश्मा कौन है, यानी कि इसका मेन ऑर्गन कौन सा है। तो इसमें जो है मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। मेल का जो मेन है, मेन कुव्वत तनासला का मेन जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, वो है टेस्टिस, ठीक है, जहाँ से जो है सीमन रिलीज होता है और सीमन पैदा होता है, बनता है, ठीक है, जो क्या है यूट्रस तक जाता है और क्या बोलते हैं जो जनीन होता है उसकी पैदाइश के लिए जो तैयारी होती है। और जो फीमेल में है वो ओवरीज है जो ओवम को रिलीज करती है, ठीक है, ताकि जो है फर्टिलाइजेशन का अमल हो सके। तो जो ये बायोलॉजी इसने पढ़ा होगा 12th क्लास में तो वो अच्छे से जानते होंगे इस बारे में, या नीट वगैरह का एग्जाम देने वाले बच्चे समझ गए होंगे, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गए, इसमें मेल और फीमेल का अलग होता है। तो चार ऑर्गन वाइटल ऑर्गन होते हैं, तो ठीक है, सबसे पहले क्या है हार्ट, उसके बाद क्या है ब्रेन हमारा, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा ये होता है लीवर, ठीक है। और तीनों ने अपना अपना जाल बिछाया हुआ और तीनों क्या क्या कुव्वतें पैदा करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे जो है ये जो होते हैं जिंदगी को बचाने के लिए होते हैं और ये जो होता है हमारी नस्ल को बचाने के लिए होता है, ठीक है। सो ये इसमें मेल और फीमेल क्या क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं। सो गाइज अब है उज़्वे मुत्तई, ठीक है, और जिसको कहते हैं डोनर ऑर्गन, वो ऑर्गन जो डोनेट कर रहे हैं, कुछ डोनेट दे रहे हैं, ठीक है। अब वो डोनर ऑर्गन क्या है, उनकी तारीफ क्या है। तो डोनर ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो डोनर ऑर्गन ही है, ठीक है। वो कौन से हैं, चारों डोनर ऑर्गन ही है। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हार्ट, लीवर और टेस्टिस, या फीमेल में कहें तो ओवरीज, तो वो सबके यहाँ डोनेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, डोनर ऑर्गन में आएंगे वो, ठीक है। मोती यानी कि कुछ ना कुछ कुव्वत दे रहे हैं, कुव्वत का अता करने वाला या देने वाला, ठीक है, या बख्शने वाला, वो क्या कहेगा डोनेट करने वाला, तो वो क्या कहलाएगा डोनर ऑर्गन कहलाएगा ना, उज़्वे मुत्तई कहलाएगा। और इसके अक़साम क्या है वो मैंने आपको बता दिया, वो चारों हैं, ठीक है। तो ये हो गया डोनर ऑर्गन की बात। सो गाइज अब है उज़्वे काबिल यानी कि रिसिपेंट ऑर्गन। अब जैसे कि अब कोई डोनर ऑर्गन कुछ डोनेट कर रहा है या उज़्वे मुत्तई कुछ दे रहा है अपनी ताकत को, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इसको ले रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो बेकार जा रहा होगा। तो वो उज़्वे काबिल होते हैं या रिसिपेंट ऑर्गन होते हैं जो उसको जो है कबूल करते हैं, ठीक है। तो इसकी तारीफ में यही है। और इसके अक़साम की बात की जाए तो अब जैसे कि कुव्वत हैवानिया है, ठीक है, वाइटल पावर, और उसका जो सर चश्मा है वो हार्ट है। तो हार्ट क्या कर रहा है, आप जो अपनी कुव्वत को दे रहा है तो उसे कौन ले रहा है, ऑर्गन्स ले रहे हैं भाई, और आर्टरीज ले रही हैं, ठीक है। तो आर्टरीज और ऑर्गन्स हो गए इसके अक़साम में। और कुव्वत नफसानी की बात की जाए, मेंटल पावर की, तो उसका सर चश्मा कौन है, उसका वाइटल ऑर्गन कौन सा है, वो ब्रेन है। तो ब्रेन अगर दे रहा है तो उसको कौन रिसीव कर रहा है, हमारे नर्व्स कर रहे हैं हमारे, और हमारे ऑर्गन्स कर रहे हैं उसको भी, ठीक है। तो उसका एक ये हो गया। और बात करें कुव्वत तबैया की, न्यूट्रिएंट पावर की, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं, और जिसका मेन वाइटल ऑर्गन क्या है वो है लीवर है। और लीवर को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारे वेंट्रिकल्स जितने भी हैं, वेन्स हैं बॉडी के, वो कर रहे हैं, वो इसके जो है इसके उसकी कुव्वत को जो है रिसीव कर रहे हैं लीवर की, और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है सारे ऑर्गन्स को, ठीक है। और साथ में चौथी चीज़ क्या है हमारे पास, उज़्वे तनासिल जिसको कहते हैं, ठीक है, यह कुव्वत तनासला रिप्रोडक्टिव पावर। उसमें क्या है, जो हमारा जो टेस्टिस है सीमन को रिलीज कर रहा है, उसको कौन रिसीव कर रहा है, यूट्रस कर रहा है, ठीक है, फीमेल का यूट्रस रिसीव कर रहा है। तो वो इसका जो है क्या बोलते हैं उज़्वे काबिल हो गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं फीमेल का जो होता है, फीमेल का भी यूट्रस ही होता है, क्योंकि ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है, तो वो क्या है फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस, दो ऑर्गन होते हैं जो रिसीव करते हैं। तो इसके अक़साम में ये हो गया, ठीक है। गाइस अब है उज़्वे खादिम यानी कि सबरोडिएंट ऑर्गन्स, ठीक है। सो इसमें क्या है, खादिम मतलब खिदमत करने वाला, वो ऑर्गन जो हमारे वाइटल ऑर्गन की खिदमत करते हैं, जो जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया वो सारे ऑर्गन जो है और हमारे वाइटल ऑर्गन की खिदमत करते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे नर्व जो हैं वो हमारे ब्रेन की हेल्प करते हैं, यानी कि खिदमत करते हैं उसकी, ताकि वो सेंसेशन का अमल ठीक से कर सके। और हमारे हार्ट जो वाइटल ऑर्गन है उसकी मदद कौन करता है, उसकी हेल्प कौन करता है, हमारे जो आर्टरीज है वो हेल्प करते हैं, ताकि वो अपने बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का अमल कर सके, ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो लीवर है उसकी हेल्प कौन करता है, सारे वेंस करते हैं उसकी हेल्प, ताकि वो पूरी बॉडी में जो है न्यूट्रिशन को पहुंचा सके, ग़िज़ा जो है पूरी बॉडी में पहुंचा सके। इसी तरह से टेस्टिस की हेल्प कौन करता है,
टेस्टिस की हेल्प करता है, पेनिस करता है, ठीक है, ताकि वो यूट्रस तक पहुंचाए अपने अमल को, पेनिस करता है। और जो स्पर्म डक्ट होती है जो स्पर्म को लेके आती है टेस्टिस से, वो इसकी हेल्प करती है, ठीक है। और हमारा जो ओवरीज है फीमेल के अंदर, ओवरीज की हेल्प कौन करता है? फेलोपियन ट्यूब करती है, जो उसको लेके आती है, जिसको काजिफिन भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। और यूट्रस करता है, जहाँ पे ये यूट्रस का ये फर्टिलाइजेशन जो होने के बाद जो यूट्रस में वहां पे पहुंचता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसके जो खादिम हैं, ठीक है। तो ये तारीफ में अगर आपको लिखना है तो वो ऑर्गन्स हैं जो क्या है वाइटल ऑर्गन की खिदमत करते हैं, ठीक है। और अकसाम इसके, अब जैसे कि मैंने अभी 4 चीजें बताई आपको, तो वो 4 चीजें तो है ही हैं, साथ में क्या है इसके अकसाम में 2 चीजें होती हैं खास तौर से, वो अकसाम जो है आपको ये वाले खास तौर से ये लिखने हैं, ठीक है। वो तो लिखनी ही है, ठीक है, उनका अलग तरीके से पॉइंट बना के लिखना है, लेकिन अकसाम जो है खास तौर से वही लिखने है, खिदमत मुहैया और खिदमत मौदिया। तो खिदमत मुहैया क्या है? वो खिदमत मुहैया वो है जो आमादा करने वाली, तैयार करने वाली होती है। वो खिदमत है जो किसी रईस उजू को फेल से, यानी कि अपने फंक्शन से पहले, और उस उजू को उसके फेल के लिए तैयार करे, यानी कि फंक्शन करने के लिए तैयार करे। तो ये हो गई खिदमत मुहैया, ठीक है। और दूसरी है खिदमत मौदिया, यानी कि पहुंचाने वाली। वो खिदमत है जो किसी रईस उजू को, यानी कि वाइटल ऑर्गन को क्या करती है ये वाली कुव्वत, वाइटल ऑर्गन कहती है, उजू के फेल के बाद हो, यानी कि उजू का जो फंक्शन है वाइटल ऑर्गन का उसके बाद हो, ठीक है, जिससे क्या है हमारे वाइटल ऑर्गन को फायदा पहुंचे। तो ये 2 हो गई, कुव्वत मुहैया और एक कुव्वत मौदिया। और इसके अलावा वो कैसे कैसे होती हैं अंदर, वो 4 तरह की, वो जो मैंने अभी पहले बता दी, वो सारी आपको लिखनी है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर एक चीज और पूछ लेता है कि वाइटल ऑर्गन या आज़ाए रईसा की वजह तस्मीह बताओ। आज़ाए रईसा की वजह तस्मीह क्या है? अब वजह तस्मीह यानी कि वो आज़ाए रईसा को आज़ाए रईसा क्यों कहते हैं, उसका नाम क्यों रखा गया आज़ाए रईसा। तो आप इसका सीधा साधा सिंपल जवाब ये दे सकते हैं कि वो आज़ाए रईसा वो आज़ा हैं, वो ऑर्गन्स हैं जो कुव्वत को पैदा करते हैं, ठीक है, जो कुव्वत को पैदा करते हैं और पूरी बॉडी में फैलाते हैं, जिनके बगैर क्या जिंदगी की बका नहीं हो सकती, यानी कि जिंदगी नहीं रह सकती है, ठीक है। और 2 तरह के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो जिंदगी को, हमारी जिंदगी बचाने के लिए, और एक होते हैं हमारी नस्ल को बचाने के लिए। नस्ल को बचाने के लिए एक होता है, और जिंदगी को बचाने के लिए 3 होते हैं, वो सारे मैंने पहले ही बता दिए। सो वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।